हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आपने कई बार सुना होगा कि रात के वक्त हमें कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए या शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। कई बार वहां पर ऐसे भूत प्रेत निवास करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कोई नहीं बताता। कई लोग कहते हैं कि वो हमें जान से मार सकते हैं, हमारे किसी शरीर के अंग को बेकार कर सकते हैं, हमें ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो हमें मरने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक कब्रिस्तान में हुई गलती के कारण कुछ दोस्तों को एक सज़ा भुगतनी पड़ी। एक ही रात में उन्हें ऐसी सज़ा भुगतनी पड़ी कि वो परेशान हो गए और मेंटली इतने ज़्यादा टॉर्चर हो गए, वो एक ऐसे समय भंवर में फंसे जिसने उन्हें मरने तक पर मजबूर कर दिया था। ये उनकी हिम्मत थी जो उन्हें जिंदा बचा पाई। ये कहानी हमें आलोक के एक दोस्त ने भेजी है और आलोक हरियाणा का रहने वाला एक लौंडा है, बिल्कुल मस्त जिंदगी जीने वाला, और उसके पास गाड़ी है जबकि उसके बाकी दोस्तों के पास गाड़ी नहीं है, इसलिए उसका रुतबा और भी ज़्यादा हुआ करता था। वो कई बार घूमने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली जाया करता था और यहाँ उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, गाँव से थोड़ा दूर, क्योंकि उसे शराब पीना पसंद था और गाँव में उसके पिता उसे शराब बिल्कुल नहीं पीने देते। तो वो बहाना लगाता कि दिल्ली मुझे काम है, दोस्तों के साथ जाना है, और जब भी वो उस गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ जाता तो शराब की 2-3 बोतलें रख लेता। वो रास्ते में भी पीते और दिल्ली पहुंचकर भी पीते। अब आलोक को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके दोस्त तो बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उन्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। आलोक के पिता एक ज़मींदार थे और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। आलोक के पास पैसे थे और उसका पर्स हमेशा भरा रहता। वो कहते हैं ना, मीठे पर मक्खियाँ तो आती ही हैं, तो उसके दोस्त भी उससे चिपके रहते। वो भले ही जितनी गालियाँ देता, उन्हें जितनी भी बेइज्जत करता, उसके दोस्त उसके साथ ही रहते, चमचे बनकर उसके आसपास रहते और आलोक उन्हें खिलाता पिलाता रहता। और जब भी दिल्ली चंडीगढ़ लेकर जाता तो उनके लिए शराब का प्रबंध करता, मीट का प्रबंध करता। और उसके दोस्त और क्या चाहते थे, इस बार भी रात के 8 बजे वो अपने गांव से चले थे। इस बार ये रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी और उन्हें ये सब पता ही नहीं था। अब वो गांव से निकले थे और उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में 2-3 शराब की बोतलें रखी हुई थी। इसी के साथ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। रोस्टेड चिकन भी उन्होंने पैक करवा लिया था और वो भी 2-3 किलो, ताकि रास्ते में कहीं पर रुकेंगे, आराम से खाएंगे। रात के 8 बजे वो अपने गांव से निकले थे और दिल्ली का सफ़र बहुत लंबा होने वाला था और लगभग उन्हें पूरी रात ही सफ़र करना पड़ता। अब आलोक गाड़ी खुद ही चलाया करता था। वो अपने दोस्तों को गाड़ी चलाने नहीं देता था, कभी कभी चलाने देता था या सीखने देता था, लेकिन बड़े सफ़र पर हमेशा आलोक खुद ही गाड़ी चलाया करता था। अब 3 घंटे का उन्होंने सफ़र कर लिया था। लगभग 11 बजे के करीब वो एक गाँव के पास से गुजर रहे थे। वो मेन हाईवे से कभी नहीं जाते, ज़्यादातर टोल बचाने के लिए वो गांव के बीच का सफ़र करने लगते और वहाँ से घूमते घूमते वो नई जगह पहुँच जाते और उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने ऐसे गांव की और भी जानकारियाँ इकट्ठा की हुई थी, कहाँ पर खाली जगह है, वहाँ खेत होने चाहिए, वहाँ गाड़ी लगाते, ऊंची ऊंची गाने लगा देते और उसके बाद वहाँ पर गाड़ी के ऊपर बैठकर शराब पीने लगते। इस बार भी उन्होंने यही सोच लिया था, भाई 11 बज गए हैं, अब इस गांव के बीच से तो निकल रहे हैं, यहीं पर कहीं अच्छी जगह देखेंगे, गाड़ी लगाएंगे, शराब की बोतलें खोलेंगे, ग्लास में डालेंगे और एंजॉय करेंगे। चिकन हमारे पास है, सबके खाने का इंतज़ाम है। अब गाड़ी में कुल 4 लोग थे, आलोक चौथा था और चारों वहाँ बोतल खोलकर शराब पीने लगे थे। उन्होंने ये सोचा तक नहीं था ये जगह कौन सी है। खेतों के बिल्कुल बीच की जगह लग रही थी। उन्होंने वो छोटी सी जो गली थी उनके बीच से निकलते हुए खेतों के बीच का रास्ता वो चुना था। दूर से एक लाइट जलती हुई दिख रही थी, वहीं पर रुककर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, आसपास 4 दीवारी बनी हुई थी, एक गेट बना हुआ था और वहीं पर उन्होंने गाड़ी लगाकर शराब पीना शुरू कर दिया। लगभग 15-20 मिनट तक दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था और उन्हें यही तो अच्छा लगता था, कोई परेशान ना करे। कई बार रात को ऐसी जगह जो सुनसान ना हो, वहाँ गांव होते हैं, लोग कहने लगते हैं गाने मत बजाओ, शराब मत पियो, और उनके झगड़े भी कई बार हो चुके थे। बस बचाव इसलिए रहा था, इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाना पड़े। अगर ऐसा होता तो वो हंसते,
वो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसी सुनसान जगह को चुनते और इस बार भी उन्होंने सुनसान जगह चुन ली थी। यहाँ पर आराम से शराब पी रहे थे। 15 मिनट तक ऐसा ही होता रहा। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर से 2-3 लोग बाहर आए। अब तीनों लोगों ने वहाँ सफ़ेद रंग के कुर्ते पायजामे पहने हुए थे। वो गेट से बाहर आए और पूछने लगे, तुम यहाँ पर शराब पी रहे हो? तुम्हें अच्छा लगता है? यहाँ शराब पीना मना है। अब आलोक पहले ही अकड़ में था, भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, और उसने उन लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया, मैं तो यहीं पर पीऊँगा। ये कोई मंदिर थोड़े ना है, ये मंदिर नज़र आता है जो मैं शराब नहीं पीऊँगा। मैं पीऊँगा तो यहीं पीऊँगा, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। अब आलोक हर बार इसी तरह से अपना रोब मारा करता था अपने दोस्तों पर, और रोब मारते मारते उसकी आदत ऐसी हो गई थी कि जो भी उससे सवाल जवाब करता वो ऐसे ही जवाब देता, गुस्से में। अब वो 3 लोग थे कुर्ते पाजामे में सफ़ेद। वो थोड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और आलोक जब उन पर टूट टूट कर पड़ रहा था, बातें कर रहा था, वो थोड़ा घबराए और गेट के अंदर चले गए। अब पहले तो वो 3 लोग बाहर आए थे, अब 10 लोग बाहर आए। अब आलोक के दोस्तों ने देख लिया, भाई 10 लोग आए हुए हैं, भले ही शराब जितनी मर्जी पी लो, चिकन जितना मर्जी खा लो, अगर आप 4 हो और सामने 10 हैं तो पिटाई हो सकती है। अब आलोक को दूर से समझा रहे थे उसके दोस्त, देख बोलना मत, हम संभाल लेंगे, कहेंगे अब शराब पी ली है, लगभग चिकन खा रहे हैं, थोड़ा खाएंगे, यहाँ से निकल लेंगे, किसी को परेशानी नहीं होगी, तू बोलना मत, पीछे रह। अब आलोक को उन्होंने पीछे कर दिया। वो बैठकर वहाँ पर गाड़ी के ऊपर शराब पी रहा था। तीनों दोस्त आगे गए, उन 10 लोगों से बात करने लगे। अब वो 10 लोग भी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन 10 के 10 लोगों ने सफ़ेद रंग के कुर्ते पाजामे पहने हुए थे। पहले तो बात शुरू हुई कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर शराब पीना मना है, यहाँ पर इस तरह से तुम गाने नहीं लगा सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब उसके दोस्त जानते थे भाई इनकी संख्या ज़्यादा है, अब रोब नहीं मारना है, अंदर और पता नहीं कितने हों, और यहाँ पर अगर हमारी पिटाई हो गई कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब दोस्त बात को शांत करने लगे, देखिए थोड़ा सा रहता है, हम शराब पी चुके हैं, अब चिकन खा रहे हैं, खाने तो दो, खाने वाले को नहीं रोकना चाहिए, हम खाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अब कुर्ते पजामे वाले डर तो रहे थे, लेकिन डरते डरते भी अपनी बात कर रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकते। अब आलोक के दोस्त कहने लगे थे, बस जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वो कह रहे थे यहाँ से जाना होगा, रुक नहीं सकते। अब धीरे धीरे बहस होने लगी थी। अब ये बहस भी ठंडी बहस थी, यानी कोई भी ऊंची आवाज़ में नहीं कह रहा था। वो कह रहे थे चले जाओ, आलोक के दोस्त कह रहे थे बस जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। ये बहस हो रही थी, लेकिन तभी आलोक पीछे से बोल पड़ा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं यहीं पर बैठूंगा, शराब पीऊंगा, चिकन खाऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। अब उसने गाड़ी के अंदर से जो बेसबॉल का बैट है उसे निकाल लिया था, उसे हाथ में पकड़ लिया था, बड़ा बहादुर बन रहा था। लेकिन आलोक के दोस्त डर रहे थे, भाई अगर इनको गुस्सा आया, इनकी संख्या ज़्यादा है, अंदर और होंगे तो क्या करेंगे। आलोक के दोस्त अब आलोक को चुप करवा रहे थे। आलोक अब गालियां देने पर उतारू हो गया था। इसके बाद वो 10 के 10 लोग उस गेट के अंदर बिल्कुल शांत स्वभाव से, वो जान गए थे ये यहाँ से नहीं जाने वाले, और आलोक के दोस्त भी जान गए थे अब ये 10 गए हैं, इसके बाद परेशानी हो सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब आलोक के दोस्त कह रहे थे गाड़ी चला, जल्दी जाना होगा। आलोक कहने लगा मैं यहीं रुकता हूँ, मैं यहीं रुकूंगा, देखता हूँ कौन आता है, मेरा रोब है, कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, मैं जहाँ बैठना चाहता हूँ वहीं पर बैठता हूँ, कोई मुझे हिला के तो दिखाए। अब वो हरियाणवी में वहाँ गालियाँ दे रहा था, और वो लोग गेट के अंदर जा चुके थे, फिर भी वो गालियाँ दिए जा रहा था। अब इसके बाद वो गेट खुला और अंदर से कोई सफ़ेद कपड़ों में आदमी नहीं निकला, बल्कि 3-4 औरतें निकली जिन्होंने सूट पहने हुए थे, लेकिन उनके बाल लंबे थे और चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने जो लंबे लंबे बाल थे सर के आगे किए हुए थे। अब उन्हें देखकर एक पल के लिए आलोक के सब दोस्त डर गए थे, लेकिन आलोक अकड़ में था, गुस्से में था, उसे डर नहीं लग रहा था। तीनों दोस्त थोड़े से डरे हुए थे, भाई अब औरतें क्यों आई हैं? क्या 4 दीवारी के पीछे कोई गांव है जिस कारण ये औरतों को भेजा है? क्यों भेजा है? अब वो औरतों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, चेहरों के ऊपर सफेद रंग के बाल लटके हुए थे। उन्हें देखकर एक बार आलोक के दोस्त डर गए थे, भाई भूत प्रेत ना हो, क्या यहाँ पर रात को कौन आ गया? 12 बजे का समय हो चुका था। अब इसके बाद वो औरतें करीब आने लगी और आवाज़ वही थी, वैसी ही आवाज़ में कह रही थी यहाँ पर तुम शराब नहीं पी सकते। अब आलोक के दोस्त तो कह रहे थे आलोक चल चल यार, मुझे गड़बड़ लगती है, यहाँ से निकल। लेकिन आलोक पूरी मस्ती में, मैं नहीं जाने वाला, यहीं पर आज मैं यहीं पर रात बिताने वाला। अब वो औरतें चलती हुई पास आई, 3 से 4 औरतें थी वो, और चलती हुई पास आई।
अब जैसे ही वो करीब आई तो जो गाड़ी की लाइट होती है वो लाइट अब पड़ रही थी, क्योंकि गाड़ी इस तरफ थी, ठीक है, लाइट आगे पड़ रही थी, वो औरतें इस तरफ थीं, गेट इस तरफ लगा हुआ था। दूर से वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि रोशनी उस तरफ से पड़ रही थी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जितनी आसपास रोशनी कर रही थी उसमें दिख रही थी। लेकिन जब करीब आई वो चेहरे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनकी टांगें दिख गई। उन सब औरतों की जो टांगें थीं वो उल्टी थीं और आलोक के दोस्तों ने जब उसे देखा वो भाई थर थर काँपने लगे। उन्हें पता लग गया था ये साधारण औरतें नहीं हैं, इनके पैर उल्टे हैं, ये चुड़ैलें हैं। अब आलोक के दोस्त आलोक को भाई पैर पकड़ते हैं, निकल यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। वो लोग भी साधारण नहीं लग रहे थे, ये औरतें भी साधारण नहीं हैं, ये चुड़ैलें हैं। खाली जगह, वीरान जगह, दूर दूर तक खेत और खेतों में ज़्यादा कुछ बीजा नहीं हुआ था, झाड़ियाँ उगी थी, उसे यानी कि हल डाला हुआ था, वहाँ पर बीज लगाने थे, वैसी जगह थी। दूर दूर तक ऐसा ही था, कोई गांव नहीं। अगर वो भागना भी चाहते तो भागकर कितनी दूर जाते। गाड़ी के सहारे आए थे, गाड़ी के सहारे ही जाना पड़ता। वो करते क्या, वो आलोक के पैर पकड़ने लगे, भाई चल भाई चल। तो उस तरफ उल्टी चल के आ रही हैं, पीछे गया, पीछे भी बाल जैसे होते ही हैं। उसके बाद उसने एक औरत के चेहरे से बाल हटाए। जब उस औरत के चेहरे से बाल हटाए थे, उसका काला चेहरा था, बिल्कुल काला, राख जैसा चेहरा, और उसके हाथ पर भी राख सी लग गई थी। अंदर हड्डी सी निकल आई थी, जो राख हाथ में आ गई थी। जैसे किसी के मरने के बाद शरीर से राख होती है ना, मांस होता है, सड़ जाता है, बिल्कुल जल सा जाता है, वैसा उसके हाथ में आ गया था। और वो चेहरा उसने देखा था, भाई बेसबॉल का बैट छूट गया उसके हाथ से, वो कांपने लगा था। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जो शराब थी 3 दोस्तों के ऊपर से उतर चुकी थी, अब जो आलोक था उसकी भी उतर गई। उस चुड़ैल को देखते ही वो भागने लगा। अब वो वापस गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। अब गाड़ी तो तब स्टार्ट होगी जब हाथ कांपने बंद हो। वो चाबी पर हाथ ही नहीं लगा पा रहा था, उसका हाथ इतना कांप रहा था, इतना हाथ कांप रहा था, कभी वो इधर हाथ लगाता, कभी इधर। अब एक दोस्त साथ बैठा था, 2 दोस्त पीछे गाड़ी में बैठे थे और वो बार बार अबे चला, अबे चला। वो औरतें वहीं पर खड़ी हंस रही थी। अब किसी तरह उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई, वो औरतें पीछे से भागना शुरू हो गई। अब वो औरतें गाड़ी को पकड़ना चाहती थीं, वो जो पीछे शीशा था उस पर हाथ मार रही थीं। अब थोड़ा थोड़ा ठंड का माहौल था, इसी कारण वहाँ भाप सी जमी हुई थी और उन औरतों के हाथ के निशान गाड़ी के पीछे छप गए थे काले रंग के, क्योंकि वहाँ पर हाथ पर जैसे जले हुए हाथ थे, जला हुआ शरीर था, सारा शरीर काला सा था जैसे जले हुए हों। इसीलिए हाथ की राख, वो गाड़ी के पीछे पंजे छप गए थे, वो बार बार हाथ मार रही थी, पंजे छप रहे थे। अब आलोक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। 2 दोस्त जो पीछे बैठे थे उन्हें तो पीछे ही देखना था, भाई कांच ना टूट जाए। और जैसे भी वो पीछे देखते, वो काला चेहरा, वो भयानक, किसी जिंदा औरत का चेहरा नहीं था, मरी हुई औरतों के चेहरे नजर आ रहे थे। 3 से 4 औरतें जो गाड़ी के पीछे हाथ मार रही थी। अब आलोक ने उस टूटी फूटी जो सड़क थी, क्योंकि वो खेतों का रास्ता था, वहाँ टूटी फूटी जगह थी, वहाँ बहुत सारे खड्डे थे, तेज़ नहीं चला सकता था, किसी तरह खड्डों से बाहर निकला और भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो मेन रोड पर आना चाहता था, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था, भाई दिमाग हिल चुका था। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से आगे वाले गांव में पहुंचे। जैसे ही आगे वाले गांव में पहुंचे, वहाँ गाड़ी बंद हो गई। अब उन्हें एक बात की तसल्ली थी, भाई उस हिस्से से हम बाहर निकल आए हैं, उस जगह से, वो चुड़ैलों से। कौन सी जगह थी वो? उसके बाद वहाँ गांव के लोग घरों से बाहर आने लगे। भाई गाड़ी इतनी ज़ोर से ब्रेक मारी है, वहाँ बंद पड़ी है, वहाँ गांव के लोग बाहर आने लगे थे। अब वो डरे हुए वहीं पर, हम पीछे वो भूत पड़ गए, वो चुड़ैल पड़ गए। अब आलोक के ज़बान भी हिल रही थी, वो पता नहीं क्या बोल रहा था, वो भूत पड़ गए, चुड़ैल पड़ गए, ऐसे कहने लगा था। अब गांव के लोग वहाँ भीड़ बनाकर खड़े हो गए थे। इसके बाद उनसे पूछ रहे थे, क्या हुआ, यहाँ गाड़ियों की ब्रेक क्यों लगा रहे हो, आधी रात का समय हो गया है, 12 सवा 12 का समय हो गया है, इस तरह से गाड़ी की ब्रेक क्यों लगा रहे हो? उन्होंने सब कुछ बताया, हमारे साथ ये हुआ। इसके बाद गांव के लोग हंसने लगे। वहाँ पर क्यों रुके थे? वहाँ तो कब्रिस्तान है, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, आओ तुम्हें अपने घर लेके चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, आधी रात का समय था, गांव के लोग थे, यहीं रुकते हैं, सुबह चलेंगे। अब एक बूढ़ा आदमी अपने घर की तरफ उन्हें ले चला। उन्हें कहा जा रहा था इस गांव का सरपंच है ये। वो बहुत बूढ़ा था, हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। जब उन्हें अपने घर लेकर गया, उस घर में पहुंचते ही उन्हें ये पता चल गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो जो घर था बहुत टूटा हुआ था,
उसके दरवाजे गले हुए थे, आसपास के जितने घर थे दरवाजे ईंटें गली हुई, ऐसा लग रहा था पुराना घर है, यहाँ कोई रहता कैसे होगा, सब कुछ खराब सा। लेकिन वो भीड़ अपने घरों के अंदर जा चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी उसे घर के अंदर लेकर गया। अंदर से टूटा हुआ छत भी टूटी हुई थी, बारिश होती तो पानी सीधा नीचे पहुंच जाता और नीचे कोई पलंग नहीं था, ज़मीन थी। वो बूढ़ा आदमी गया, ज़मीन पर मिट्टी पर लेट गया। वो इस तरह से मिट्टी पर लेटा था कि आसपास वो मिट्टी बिखेरी हुई थी। जिस तरह से मिट्टी सपाट होती है जब दबाई हुई होती है, ऐसा नहीं था। उस मिट्टी को जैसे उखाड़ा गया था और उस मिट्टी को नरम किया गया था, उस पर वो बूढ़ा आदमी जाकर सो गया और इशारा कर दिया, आ जाओ सो जाओ। अब चारों दोस्तों का दिमाग घूमने लगा था। अभी अभी जो घटना होके हटी थी ये उससे भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो वहाँ खड़े सोच रहे थे, करें क्या, गांव वालों ने ऐसी जगह दी है, टूटा घर, यहाँ कहाँ रहेंगे। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि गाड़ी में ही बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ सोएंगे कहाँ, और कोई घर तो मिलेगा नहीं, सारे घर टूटे हुए हैं। इसके बाद आलोक ने कहा, अंकल हम यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जाने वाले हो, बिना इजाज़त नहीं जा सकते। जब उस बूढ़े ने ये कहा था आलोक और ज़्यादा डर गया और फिर कहने लगा, इजाज़त, हम यहाँ नहीं रह सकते, इस मिट्टी में कहाँ पर सोएंगे, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी फिर से बोला, बिना इजाज़त इस गांव से नहीं जा सकते। अब बूढ़े ने ये कहा था, वो चारों डरने लगे थे, भाई ये क्या है, कैसा बूढ़ा है। जब वो बूढ़ा पीछे घूमा, वो जो साधारण बूढ़े का चेहरा था वैसा नहीं था, उसका चेहरा भयानक था। वहाँ घर में रोशनी कम थी क्योंकि छत आधी टूटी हुई थी। चांद की रोशनी जितनी पड़ रही थी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस अंधेरे में वो भयानक चेहरा सा दिखा था। वो सब डर गए। उसके बाद वो घर से बाहर भागने लगे और जब वो भागने लगे थे हर कोई अपने घर से बाहर आने लगा था। गांव के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले जो साधारण गांव के लोग लग रहे थे वो साधारण नहीं थे, वो जिंदा लाशें थीं। उनके कटे फटे से कपड़े, उनके चेहरे पर कट के निशान, कुछ के सर आधे कटे हुए, कुछ की बाजू नहीं, कुछ की टांग नहीं, कुछ ज़मीन से घिसटते हुए धड़ का नीचे का हिस्सा मौजूद नहीं था। हर कोई मरा हुआ लग रहा था, जैसे लाशें हों उनका पीछा कर रही हों। वो चीखते हुए गाड़ी के पास पहुंचे थे। अब यहाँ से गाड़ी लेके भागना है या ऐसे भागना है, जिंदा बचना है, क्या करें हम। अब आलोक गाड़ी के अंदर गया, जल्दी से चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। जो पहले ख़राब हो चुकी थी अब गाड़ी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। उन्होंने रोड की तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर दिया और गांव के लोग पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वैसे पंजों के निशान जो काले, वैसी जो औरतें उस घर से निकली थी, जैसे पहली चार दीवारी से निकली थी जहां उन्होंने गाड़ी लगाई थी, वैसी ही यहाँ पर भी हाथों के निशान छप रहे थे काले। ये भी गलने लगे थे, जैसे जले हुए चेहरे धीरे धीरे काले होते जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी भगा ली, पीछे देखा तक नहीं। आवाज़ें आती रहीं पूरी गाड़ी पर, थपथपाने की, पकड़ने की, मारने की, लेकिन उन्होंने गाड़ी भगाई और वहाँ से निकले। उसके बाद वो कहाँ पर रहे थे, करें क्या, कहाँ जाएं। वहाँ मेन रोड तक पहुँच रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक सा गए थे। इसे मेन रोड नहीं कहा जा सकता था। सड़क तो थी लेकिन आसपास कोई घर, कोई गांव नज़र नहीं आ रहा था। जो हाईवे था उसका रास्ता नहीं था ये। लेकिन काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक थाना नज़र आया, पुलिस चौकी नज़र आई और पुलिस चौकी को देखते ही वो बिल्कुल सहम गए और कहने लगे, भाई यहाँ चलते हैं, हमारे साथ जो हुआ है आज यहाँ रुकते हैं, इन्हें बताते हैं क्या हुआ हमारे साथ। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचे, उस पुलिस चौकी में पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि पुलिस वाले बैठे। हर पुलिस वाला अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये जो पुलिस थाना था ना, बहुत पुराना लग रहा था। पुरानी ईंटों का बना हुआ, लाल रंग हर तरफ किया हुआ था। वहाँ दीवारों पर लाल रंग, लेकिन ईंटें भी बाहर तक निकली हुई थी, ईंटों के ऊपर ही रंग किया हुआ था। मिट्टी से जोड़ी गई थी ईंटें, सीमेंट से जुड़ी हुई नहीं लग रही थी। ढांचा, बस ढांचा ही खड़ा था, नई इमारत नहीं कह सकते। पूरी तरह से पुलिस चौकी नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद वो अंदर गए, पुलिस वालों को बुलाने लगे। कुर्सियों पर पुलिस वाले बैठे हुए, हिलने का नाम तक नहीं ले रहे। वो चीखें मार रहे, वो बुलाते रहे। वो पुलिस वाले वहीं पर लेटे हुए, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आई हो। एक पुलिस वाले को उन्होंने जगाया, उसके बाद वो होश में आया। वो हैरान थे, कैसी पुलिस चौकी है जो हर कोई सो रहा है, ऐसा कहीं पर नहीं होता। जिनकी ऑफ ड्यूटी हो वो वहाँ पर सो सकते हैं, ऑन ड्यूटी जागते हैं और इतनी देर में उठने का समय ही नहीं है।
लेकिन वहाँ पर जब उसे उठाया उसके बाद बताया हमारे पीछे भूत पड़ गए थे, वो पीछे वाला गांव था, ऐसा था, तो उस पुलिस वाले ने बताया यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं। वहाँ जो पीछे जहाँ तुम रुके थे वो एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान जिसे भूतिया कब्रिस्तान कहा जाता है। रात को वहाँ कोई नहीं रुकता। तुमने तो वहाँ शराब पी, चिकन खाया और वहाँ वो भूत तुम्हारे पीछे पड़ गए, इसीलिए वो आगे का बेचिराग गांव वहाँ तक तुम गए और वहाँ भी प्रेत तुम्हारे पीछे, वो तुम्हें छोड़ नहीं रहे थे। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, अब तुम बच गए। अब वो शांति से उस बेंच पर बैठे हुए थे। बाकी पुलिस वाले उन्हें इग्नोर किए हुए जैसे बार बार आंखें साफ कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जागने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि बच गए, बड़ी मुश्किल से बचे हैं, लेकिन नहीं। वो धीरे धीरे पुलिस वाले उनके करीब आने लगे। धीरे धीरे उनके साधारण से चेहरे बिगड़ना शुरू हो गए थे, जैसे चेहरों पर निशान आने लगे थे। वो आंखें जैसे बहुत खराब सी लगने लगी थी, आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी, सफ़ेद आंखें दिखने लगी थी। वहाँ पर उन्हें डर लगने लगा था। तब आलोक ने कहा चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, ये पुलिस चौकी भी खराब है, पुलिस थाना, ये कुछ गड़बड़ है। अब वो चारों दोस्त बाहर आ रहे थे तो पुलिस वाले ने अंदर से आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो? बिना इजाज़त यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब ये शब्द सुनते ही उनके पैर कांपने लगे थे। ये वैसी ही आवाज़ थी जैसी उस बूढ़े ने उस गांव में दी थी। उसे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो सभी पुलिस वालों के कपड़े कटे फटे से, शरीर के कटे कटे हिस्से, ये भी जिंदा लाशें थीं जो अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही वो भागे गाड़ी की तरफ। गाड़ी के अंदर चाबी लगाई, बड़ी मुश्किल से बैठे, लेकिन अब तो उन खिड़कियों को बंद भी नहीं कर पा रहे थे। जो उस गाड़ी की खिड़कियां थी उन्हें बंद भी नहीं कर पा रहे थे। वो बीच में पुलिस वाले हाथ डाल रहे थे। जिंदा लाशें थीं जिनके कपड़े भी अब पुलिस वालों की तरह नहीं रहे थे, बल्कि झड़ चुके थे। उनके शरीर काले हो गए थे। ये प्रेत आत्माएं दिख रही थी, बिल्कुल जली हुई, जैसे शमशान में जली हुई लाशें होती हैं, अध जली, वैसे थे। और गाड़ी को रोकने की कोशिश करते रहे और वो गाड़ी भगाते रहे। उसके बाद आगे का रास्ता टूटा फूटा, बिल्कुल सड़क ही नहीं। वहाँ पर गाड़ी चल नहीं रही थी, बहुत कीचड़ था, जैसे वहाँ बारिश हुई हो। और वो जिंदा लाशें पुलिस वालों की उसकी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करती रही। इसके बाद वैसे गांव वाले आगे भी उन्हें गांव नजर आया, बिल्कुल वैसा गांव जैसा पीछे था। वहाँ वो भी जिंदा लाशों की तरह खड़े उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब कीचड़ में जब गाड़ी फंसी हो तो एक तरफ चल रही है तो चलने दो, जहाँ रुकी वहाँ पर पहिए घूमने लगेंगे और गाड़ी चल नहीं पाएगी। अब उन्होंने गाड़ी भगाई। अब वो जिंदा लाशें गाड़ी के सामने तो आ रही थी, गाड़ी से टकरा तो रही थी, लेकिन वो गाड़ी भगाए जा रहे थे। उनकी चीखें निकली हुई थी और आगे उन्हें वैसे सफ़ेद कपड़े वाले लोग भी दिखे, वैसी ही औरतें भी दिखीं सफ़ेद बालों वाली। अब हर कोई भीड़ बनाकर गाड़ी को पकड़ रहा था। गाड़ी को वो पकड़े जा रहे थे और गाड़ी को रोक रहे थे। इस कीचड़ में इतने लोगों की भीड़ थी, उनकी गाड़ी अब आगे बढ़ नहीं रही थी, वहाँ फंस चुकी थी। वो लोग गाड़ी को घेरे हुए थे और उन्हें लगा आज वो मर जाएंगे। डरते डरते, चीखते चीखते उनके होश फाख्ता हो गए थे। वो बेहोश होने की कगार पर थे, वो चीखे जा रहे थे। और वो भूत प्रेत क्या थे, वो गाड़ी को तोड़ना चाहते थे, अंदर आना चाहते थे, उन्हें जकड़ना चाहते थे। वो चीखते रहे। वहाँ कब वो बेहोश हो गए उन्हें पता नहीं चला। जब उनकी आंख खुली, उनकी गाड़ी उसी जगह थी, वो चार दीवारी जिसे वो कब्रिस्तान कह रहे थे। बाहर खड़ी, दिन का वक्त, और कुछ लोग उस सड़क से गुजर रहे थे। वहाँ गाड़ी खड़ी देख उन्होंने गाड़ी पर कुछ खटखटाया, उसे हिलाया। उसके बाद वो देखने लगे यहाँ ये भी प्रेत हैं, ये हमें पकड़ न ले। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन वहाँ जैसे जैसे लोगों की भीड़ आती गई उन्हें किसी पर यकीन नहीं था। उन्होंने खिड़की खोली ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब दिन के वक्त डर कम लगना शुरू हुआ, उन्होंने खिड़की खोली, लोगों से बात करना शुरू की और लोगों ने कहा यहाँ से गाड़ी निकालो, यहाँ से गाड़ी निकालो, थोड़ा आगे करो। ये इस शमशान का गेट है, इस कब्रिस्तान का गेट है। यहाँ कब्रिस्तान शमशान एक साथ बनाया हुआ इसका गेट है जहाँ तुमने गाड़ी लगाई हुई है। इसे भूतिया कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ लोगों को रात को भूत प्रेत नजर आते हैं और कुछ को ऐसा परेशान करते हैं, जिनसे चिपकते हैं कि उन्हें मरना ही सही लगने लगता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसके बाद आलोक के दोस्तों ने सब सच्चाई उन गांव वालों को बताई और गांव वालों ने कहा ऐसा ही तो होता है, समय भंवर में बंद कर लेते हैं ऐसे कब्रिस्तान के भूत। और अगर आप कब्रिस्तान में जाकर ऐसी हरकतें करेंगे और वहाँ रुकेंगे तो इस समय भंवर में वो फंसा लेते हैं।
उन्हें कुछ ही समय के लिए फंसाया था। कई लोग हफ्तों के लिए फंस जाते हैं, रात के अंधेरे में हफ्ते निकल जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं, लेकिन एक रात ही बीती होती है और अगली सुबह तक वो पागल हो चुके होते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। और उसके बाद आलोक अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से निकला। वो अब इतना ज़्यादा डर रहा था और उसकी शराब पीने की लत ही उस कब्रिस्तान में छूट गई थी। दोस्त तो अब भी शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहते थे, लेकिन आलोक ने अब हाथ जोड़ लिया था, भाई सुनसान जगह कभी नहीं रुकना है। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए, लेकिन अब भी उन्हें लग रहा था जैसे वो उसी में है। और आधी रात को जब भी वो उठता है उसे लगता है कि वो उसी जगह पर है और वहाँ फंस गया है। उसे रात को वैसे ही सपने आते हैं, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यार बताया करो, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ यार कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करोगे। मैं वैसी ही कहानियाँ लेकर आऊँगा, वैसी ही जानकारी लेकर आऊँगा। कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो, किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, क्या हॉरर ही देखना चाहते हो या थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। मैं वैसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा और ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।